Good morning, students. In previous lecture, we had discussed some formulas of this chapter: cuboid, cone, sphere, cylinder. Today, we are going to solve some questions of this chapter: surface areas and volumes. Now, come to the question number first. A plastic box 1.5 meter long, 1.25 meter wide, and 65 centimeter deep is to be made. It is opened at the top, ignoring the thickness of the plastic sheet. Determine the area of the sheet required for making the box. The cost of sheet for it: if a sheet measuring 1 meter square costs ₹20। यहाँ पर इस क्वेश्चन में एक प्लास्टिक बॉक्स है जिसकी लेंथ है 1.5 मीटर, 1.25 मीटर ब्रेथ है इसकी और 65 सेंटीमीटर इसकी हाइट है। इट इज ओपन एट द टॉप, टॉप से ये ओपन है, खुला हुआ है। इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक शीट, डिटरमाइन, हमें यहाँ पर फाइंड करना है एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स। कितनी प्लास्टिक यूज हुई है बॉक्स बनाने में, उसका एरिया फाइंड करना है यहाँ पर। और सेकेंड है यहाँ पर द कॉस्ट ऑफ शीट फॉर इट, यहाँ पर जो शीट यूज हुई है उसकी कॉस्ट कितनी है। अगर 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट ₹20 है। यहाँ पर ये प्लास्टिक बॉक्स है जिसकी यहाँ पर डायमेंशन दी है। अब यहाँ पर दिया है लेंथ 1.5 मीटर, लेंथ है यहाँ पर 1.5 मीटर, ब्रेथ है इसकी 1.25 मीटर और हाइट है इसकी 65 सेंटीमीटर। हाइट है इसकी 65 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखिए जो लेंथ और ब्रेथ है ये मीटर में है और हाइट इसकी सेंटीमीटर में है। हम यहाँ पर तीनों की लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों की जो यूनिट होनी चाहिए यहाँ पर सेम होनी चाहिए। जो 65 सेंटीमीटर है इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.65 मीटर। 0.65 मीटर ये लेंथ है, इसको हम L बोल सकते हैं। ये ब्रेथ है, ये हो गया B और ये हाइट हो गया H। L दिया है 1.5 मीटर, B दिया है 1.25 मीटर और हाइट है 0.65 मीटर। हाइट यहाँ पर 65 सेंटीमीटर में थी जिसको हमने चेंज कर लिया यहाँ पर मीटर में। अब यहाँ पर हम इसका एरिया निकालेंगे। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो इसका टॉप है ये यहाँ से ओपन है, ये जो टॉप है ये यहाँ से ओपन है, खुला हुआ है यहाँ से। तो हम यहाँ पर साइड का एरिया निकालेंगे और यहाँ पर जो ये बॉटम फेस है इसका एरिया निकालेंगे और इन दोनों को ऐड कर देंगे, हमें इस प्लास्टिक बॉक्स का एरिया मिल जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट है जी यहाँ पर द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स। तो इसमें हम यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड, एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड। कितना इसका एरिया है ये कैसे पता चलेगा यहाँ पर,
टॉप ये है जो ये यहाँ से खुला हुआ है, ये ओपन है, इसका एरिया नहीं निकालेंगे। साइड है जितनी भी सबका एरिया निकालेंगे और लेटरल सरफेस एरिया हम फाइंड करेंगे और जो बॉटम फेस है इसका एरिया फाइंड करेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे, हमें इस शीट का एरिया मिल जाएगा। एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड इज इक्वल टू लेटरल सरफेस एरिया प्लस area of bottom face. Area of bottom face. तो यहाँ देखिए जो प्लास्टिक बॉक्स है ये एक क्यूबॉइड की शेप में है, तो यहाँ पर लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है फॉर्मूला? लेटरल सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला होता है 2 × LH प्लस 2 × BH। और बॉटम फेस इसका जो एरिया फाइंड करेंगे, ये देखिए ये रेक्टेंगुलर शेप में है ना, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। यहाँ पर हमें जो डायमेंशन दी थी उसको हम इस तरह से लिखेंगे, जो लेंथ है 1.5 मीटर, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है ये कितनी है 1.5 मीटर। ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है ये यहाँ दी है 1.5 मीटर। यहाँ से यहाँ तक की जो ब्रेथ है ये कितनी दी हुई है, ये दिया है 1.25 मीटर और हाइट दी है 0.65 मीटर। यहाँ से यहाँ तक जो हाइट है ये कितनी है 0.65 मीटर। 65 सेंटीमीटर थी उसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया, तो हाइट होगी इसकी 0.65 मीटर, ये इसकी हाइट हो गई। अब यहाँ पर लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बॉटम फेस, तो लेटरल सरफेस एरिया ये जो प्लास्टिक बॉक्स है ये क्यूबॉइड शेप में है और लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है यहाँ पर 2 × LH प्लस 2 × BH। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे लेटरल सरफेस एरिया, इसकी जगह हम फॉर्मूला लिख सकते हैं 2 × LH प्लस 2 × BH। और ये प्लस यहाँ पर है, ऐसे ये वाला प्लस हमने यहाँ लिखा है, ठीक है, प्लस है यहाँ पर प्लस आ गया। उसके बाद एरिया ऑफ बॉटम फेस, जो बॉटम फेस है इस प्लास्टिक बॉक्स का, ये देखिए ये रेक्टेंगुलर शीट है एक तरह से, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ बॉटम शीट, इसकी जगह पे हम लिखेंगे L × B, तो ये हो गया L × B। अब यहाँ पर देखिए लेंथ ब्रेथ और हाइट जो स्टार्टिंग में हमने यहाँ पर गिवन में लिखा था उसकी सारी वैल्यू हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो लेंथ देखिए कितनी है, यहाँ पर लेंथ है 1.5 मीटर, तो ये हो जाएगा यहाँ से इक्वल टू, ये 2 यहाँ पर है, लेंथ है यहाँ पर 1.5, इसको मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं इस तरह से 2 × 1.5 मल्टीप्लाई हाइट कितनी है 0.65 मीटर, तो ये हो गया 0.65 प्लस 2 × B, ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ है यहाँ पर 1.25 मीटर। यहाँ देखिए ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ है यहाँ पर 1.25 मीटर, तो B की जगह हम लिख देंगे 1.25 मल्टीप्लाई 1.25 मल्टीप्लाई हाइट कितनी है, सॉरी यहाँ पर ये लेंथ है ना यहाँ पर ये ब्रेथ होगी 1.25 और हाइट कितनी है, हाइट है यहाँ पर 0.65, ठीक है। देखिए 2 × L, ये L है ये H है, 2 × LH प्लस 2 × BH, ये B है ये H है, प्लस ये वाला जो प्लस है ये वाला, इसको फिर हम यहाँ लिख देंगे प्लस L × B, L कितना है 1.5
मल्टीप्लाई L इंटू बी है ना, 1.5 मल्टीप्लाई 1.25। ठीक है, इसकी सारी वैल्यू यहाँ रखेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे। आप यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, 2 इंटू 1.5 मल्टीप्लाई 0.65, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी हमें वो मिलेगी 1.95 प्लस 2 इंटू 1.25 मल्टीप्लाई फिर 0.65, इन तीनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 1.625 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आपको वैल्यू मिलेगी यहाँ पर 1.875। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो जो यहाँ पर आंसर आएगा ये हो जाएगा 5.45। 5.45 मीटर स्क्वायर। तो ये यहाँ पर इस प्लास्टिक शीट का एरिया हो गया कि हमें यहाँ पर कितना प्लास्टिक जो शीट है कितना रिक्वायर्ड है यहाँ पर। तो ये एरिया हो गया 5.45 मीटर स्क्वायर। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है, ये एरिया हो गया। अब सेकंड पार्ट पे देखिए, यहाँ पर सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया है, द कॉस्ट ऑफ शीट फॉर इट। जितनी शीट यहाँ पर यूज हुई है उस कॉस्ट बतानी है। ठीक है, उसकी कॉस्ट बतानी है। इफ अ शीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ₹20। अगर 1 मीटर स्क्वायर 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 20 है, 20 रुपीज है, तो जितनी शीट यूज हुई है इससे उसकी कॉस्ट हमें बतानी है यहाँ पर। तो यहाँ पर सेकंड पार्ट हम सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट के लिए देखिए यहाँ पर कॉस्ट ऑफ शीट, कितनी जो शीट है यहाँ पर यूज हुई है उस पूरे की हमें यहाँ पर कॉस्ट बतानी है। तो यहाँ पर हमें कॉस्ट ऑफ शीट के लिए, अब देखिए जो यहाँ पर सेकंड पार्ट में गिवन है कि 1 मीटर स्क्वायर की यहाँ पर जो कॉस्ट है वो है ₹20। तो हम यहाँ लिखेंगे कॉस्ट ऑफ शीट फॉर 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹20। तो ये हो जाएगा यहाँ पर कॉस्ट ऑफ शीट फॉर 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितनी कॉस्ट है, ₹20। ठीक है, ₹20 है 1 मीटर स्क्वायर के लिए। हमें जितनी शीट यूज हुई है, कितनी शीट यूज हुई है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो शीट यूज हुई है आपने फर्स्ट पार्ट में एरिया फाइंड किया था ना कि कितनी शीट है यहाँ पर, कितनी थी यहाँ पर 5.45 मीटर स्क्वायर, इतनी ये एरिया हमने निकाला था। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 5.45 मीटर स्क्वायर इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से, क्योंकि अगर 1 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है वो यहाँ पर ₹20 है, तो टोटल जो है 5.45 इसकी फाइंड करने के लिए इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे ₹20 से, हमें पूरे शीट की कॉस्ट मिल जाएगी यहाँ पर। तो आप यहाँ लिखेंगे कॉस्ट ऑफ शीट, फॉर 5.45 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 1 मीटर स्क्वायर की ₹20 है, तो टोटल हमने फाइंड किया था 5.45 मीटर स्क्वायर। इसकी फाइंड करने के लिए इसको हम 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5.45 मल्टीप्लाई ₹20। अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो हमें कॉस्ट मिलेगी वो आएगी ₹109। तो जो यहाँ पर कॉस्ट है, टोटल जो शीट है यूज हुई है उसकी कॉस्ट है यहाँ पर ₹109। तो ये सेकंड पार्ट का आंसर है।
Now come to the question number second. Question number second is the paint in a certain container is sufficient to paint an area equal to 9.375 meter square. How many bricks of dimensions 22.5 centimeter, 10 centimeter, 7.5 centimeter can be painted out of this container? यहाँ पर इस क्वेश्चन में कहा गया है कि द पेंट इन अ सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया इक्वल टू 9.375 मीटर स्क्वायर। एक पेंट कंटेनर है जिसमें हम इतना एरिया पेंट कर सकते हैं 9.375 मीटर स्क्वायर। हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशन 22.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर। हम यहाँ पर इतने डायमेंशन की, यहाँ जो डायमेंशन दी है ना 22.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर, हम इस डायमेंशन की कितनी ब्रिक्स इस कंटेनर से यहाँ पर पेंट कर सकते हैं, ये हमें यहाँ पर फाइंड करना है। यहाँ पर इसे सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पर जो ब्रिक्स की डायमेंशन यहाँ जितनी दी हुई हैं, हम यहाँ पर एक ब्रिक्स की यहाँ पर एरिया निकाल लेंगे और उसके बाद उसको जो यहाँ पर एरिया दिया हुआ है 9.375, इसको इससे हम डिवाइड कर देंगे। तो हमें यहाँ पर नंबर ऑफ ब्रिक्स मिल जाएगी कि कितनी हम इस कंटेनर से इसमें पेंट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे टोटल एरिया दैट कैन बी पेंटेड बाय द पेंट कंटेनर इज इक्वल टू 9.375 मीटर स्क्वायर। इसको हम यहाँ लिख लेंगे। Total area that can be painted by the paint container यहाँ पर ये कितना दिया है 9.375 मीटर स्क्वायर। 9.375 मीटर स्क्वायर। यहाँ पर आप देखिए जो यहाँ पर 9.375 मीटर स्क्वायर दिया है, ये मीटर स्क्वायर में दिया है और यहाँ पर जो डायमेंशन दी है ये सेंटीमीटर में दी हुई है। हम यहाँ पर क्या, हमें सारे जो यूनिट है यहाँ पर सब सेम होने चाहिए, कोई भी अलग नहीं होगी। अगर अलग दी है तो उसको हम यहाँ पर चेंज करेंगे। यहाँ पर ये मीटर स्क्वायर में दिया है, इसको हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो ये 9.375 मीटर स्क्वायर है। जब आप इसको सेंटीमीटर में करेंगे ये कितना हो जाएगा 9375 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर में दिया है, इसको आप सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा 93750 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर हम डायमेंशन ऑफ द ब्रिक, जो डायमेंशन दी है कितनी दी है 22.5 है, ये इसकी लेंथ है। नाउ द डायमेंशंस ऑफ द ब्रिक, यहाँ पर जो ब्रिक है उसकी डायमेंशन दी हुई है, जिसमें कि लेंथ हमें दिया है 22.5 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए लेंथ कितना दिया है 22.5 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा लेंथ, ये L है, लेंथ इज इक्वल टू 22.5 सेंटीमीटर। ब्रेथ कितनी है यहाँ पर 10 सेंटीमीटर है, ये हो जाएगा ब्रेथ। यहाँ पर है ये 10 सेंटीमीटर और यहाँ पर हाइट है 7.5 सेंटीमीटर। हाइट कितनी दी है 7.5
सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हाइट हो जाएगी, हाइट h ये हो जाएगी यहाँ पर 7.5 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पर जो ब्रिक है उसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। जो ब्रिक है उसका हम यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। तो ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्रिक ये हो जाएगा इक्वल टू 2 इंटू क्या होता है टोटल सरफेस एरिया, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। अब यहाँ पर LBH तीनों की वैल्यू हम यहाँ से सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा इक्वल टू है, इसको हम यहाँ लिख लेंगे 2 इंटू LB लेंथ कितनी है 22.5 मल्टीप्लाई ब्रेथ कितनी है 10 सेंटीमीटर, ये 10 हो गया, प्लस B इंटू H, B कितना है 10, H कितना है 7.5 प्लस H इंटू L, H कितना है 7.5 और L कितना है 22.5। ब्रैकेट क्लोज करेंगे यहाँ से, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे आगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर आप इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाए इक्वल टू ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर ये हो गया 22.5 मल्टीप्लाई 10, ये हो जाएगा 225 प्लस ये वाला प्लस यहाँ पर है 10 इंटू 7.5 ये हो जाएगा 75 प्लस 7.5 मल्टीप्लाई 22.5 ये हो जाएगा 168.75। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, तीनों को आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2, ब्रैकेट में ये तीनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 468.75। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर ये हमें एक ब्रिक का टोटल सरफेस एरिया मिल गया, कितना आया है 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें यहाँ पर फाइंड करना है, क्वेश्चन में जो पूछा गया था कि हम कितने ब्रिक्स को यहाँ पर पेंट कर सकते हैं, नंबर ऑफ ब्रिक्स दैट कैन बी पेंटेड। तो कितना हो जाएगा ये, यहाँ पर अगर हमें यहाँ पे फाइंड करना है नंबर ऑफ ब्रिक्स दैट कैन बी पेंटेड तो ये हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ पर जो यहाँ दिया था एरिया दिया था टोटल एरिया दैट कैन बी पेंटेड बाय द पेंट कंटेनर, टोटल एरिया दिया था, इसको हम डिवाइड कर देंगे जो हमने यहाँ पर फाइंड किया है। एक ब्रिक का यहाँ पर एरिया आया है 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ ब्रिक्स दैट कैन बी पेंटेड, नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी ब्रिक्स यहाँ पर हम इसको पेंट कर सकते हैं इस कंटेनर से, ये फाइंड करना था। तो हम यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ ब्रिक्स दैट कैन बी पेंटेड ये इक्वल हो जाएगा जो हमें टोटल एरिया दिया हुआ था, टोटल एरिया दैट कैन बी पेंटेड बाय द पेंट कंटेनर, ये हमें यहाँ दिया था कि हम इससे इतना एरिया पेंट कर सकते हैं, इसको हम डिवाइड कर देंगे जो हमने एक ब्रिक का टोटल सरफेस एरिया फाइंड किया है, ये वाला इससे डिवाइड कर देंगे हम इससे। तो ये हो जाएगा 93750 जो टोटल एरिया यहाँ पर दिया हुआ था, टोटल एरिया दिया था यहाँ पर कि हम इससे कितना पेंट कर सकते हैं, इतना दिया था 9.375 मीटर स्क्वायर, इसको हमने चेंज किया था सेंटीमीटर में तो ये आ गया था 93750। तो ये हो गया था यहाँ पर 93750 डिवाइडेड बाय एक ब्रिक का जो टोटल सरफेस एरिया हमने फाइंड किया था 937.5, इससे हम इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 937
0.5। इससे हम इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हमें यहाँ पर मिलेगा। इसको सॉल्व करेंगे आप, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से पॉइंट हटेगा, ऊपर 10 आ जाएगा। तो ये इसको सॉल्व करने पे जो आंसर आएगा वो यहाँ पर आएगा। पॉइंट हटाएंगे आप, ऊपर 10 हो जाएगा। उसके बाद आप इसको, ये कैंसिल होगा तो ये कितना हो जाएगा, 93750 डिवाइडेड बाय 937.5 है। इसको हम यहाँ लिख देंगे, पॉइंट हटा दिया हमने, और ऊपर ये न्यूमरेटर में जाके 10 हो जाएगा। इससे आप इसको कैंसिल करेंगे तो ये 10 से कट जाएगा यहाँ पर, तो 10 × 10 ये हो जाएगा 100। तो ये यहाँ पर 100 है, ये इसका आंसर हो जाएगा कि यहाँ पर कितनी ब्रिक्स यूज की पेंट कर सकते हैं हम यहाँ पर। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स दैट कैन बी पेंटेड, कितनी ब्रिक्स यहाँ पर यूज होंगी यहाँ पर पेंट करने के लिए, तो कितनी होगी यहाँ पर 100। ये इसका आंसर है 100।